ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। So welcome all of you to this Bhagavatamritam session. अभी तक हम भगवत गीता के ऊपर पढ़ते आ रहे थे, सीखते आ रहे थे by the mercy of Lord Krishna. The synopsis or the overview of Bhagavad Gita has been completed. और लेकिन वो भगवत गीता का कोर्स इसलिए नहीं था कि जिससे अभी हम फ्री हो जाएं, चलो हमने भगवत गीता पढ़ ली। नहीं, अभी नहीं पढ़ी है। That was just a glimpse. वो आपको इंस्पायर करने के लिए सेशंस थे, आपको डिटेल में स्टडी उसकी करना होगा। So I hope you are studying. कितने लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं? How many of you are reading Bhagavad Gita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Thank you, many of you. Please continue that. उसे पढ़ते रहिए। भगवद गीता एक बहुत ही महान ग्रंथ है और कल एक विशेष दिन था, कल थी गीता जयंती और आप आई होप आप सबने गीता जयंती का बहुत विशेष लाभ उठाया होगा। सो भगवद गीता जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, भगवद गीता जो है दैट इज लाइक हायर सेकेंडरी स्कूल एंड श्रीमद् भागवतम इज लाइक ग्रेजुएशन। श्रीमद् भागवतम इज लाइक ग्रेजुएशन। तो भगवद गीता जहां पर खत्म होती है, भागवतम वहां पर चालू होती है। भगवद गीता एंड्स विद द वर्ड्स सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो भगवान जो इंस्ट्रक्शन खत्म कर रहे हैं वो इस श्लोक से खत्म कर रहे हैं कि मुझ पर शरणागत होइए, सभी धर्मों का परित्याग करके मुझ पर शरणागत होइए। एंड द भागवतम स्टार्ट्स विद धर्म प्रोजित कैतव अत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम। फ्रॉम देयर पहला श्लोक अलग है, दैट इज जस्ट इन्वोकेशन, and the second verse is this dharma projita kaidava atro paramo nirmatsaranam satam. So Bhagavatam is mentioning कि जितने cheating religions हैं we have to give them up, we have to give them up. और so Bhagavatam starts with surrender and giving up the cheating religions. तो भगवद गीता वो ग्रंथ है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं अपने बारे में। हम जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन when he becomes bewildered, जब वो परेशान होते हैं, दुविधा में होते हैं, तो उस समय कृष्ण जो ज्ञान देते हैं that is भगवद गीता। लेकिन एक व्यक्ति अपने बारे में कितना बोलेगा? बहुत कम, isn't it?
इसलिए भगवद गीता हम देखते हैं बहुत ही सूक्ष्म रूप में है, बहुत ही थोड़े से श्लोक उसमें है। लेकिन भागवतम वो ज्ञान है जो भगवान के भक्त भगवान के लिए बताते हैं। इसलिए ये ज्ञान और भी ज्यादा डिटेल में है। भगवान जब अपने बारे में बताएंगे तो बहुत कम बता पाते हैं, क्योंकि सम्मान की सीमा होती है ना। वैसे अपने बारे में कौन ज्यादा ग्लोरिफिकेशन कर सकता है, दूसरे ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 18,000, क्योंकि उसमें भगवान अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, रादर भगवान के भक्त भगवान के बारे में बता रहे हैं। इसलिए भागवतम इज अ मच मोर डिटेल्ड नॉलेज। अगर किसी को भगवान के बारे में जानना है, if he wants to really understand the God in truth, he must read श्रीमद् भागवतम। उसे भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम को कंपेयर किया जाता है कि भागवतम इज लाइक श्रील प्रभुपाद जी लिखते भी हैं भागवतम में कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेगा, स्क्रूटिनाइजिंगली, अटेंटिवली, फ्रॉम कवर टू कवर, तब वो भगवान को स्वयं दर्शन कर पाएगा, साक्षात दर्शन कर पाएगा। और भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भागवतम और भगवान सेम है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। उन 12 स्कंदों को भगवान के शरीर से कंपेयर किया गया है। भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर हमारी आत्मा में अंतर है, भगवान एक ही है। लेकिन भगवान के शरीर के अलग अलग पार्ट से अगर कंपेयर करें तो भागवतम के पहले जो 2 स्कंद हैं, प्रथम और द्वितीय, वो भगवान के चरण कमल हैं, दे आर द लोटस फीट। तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो है भगवान के थाइस, थाइस मतलब जांघ। 5वां स्कंद है वो है भगवान की नाभि। 6ठा स्कंद है वो है भगवान का चेस्ट, छाती। 7वां और 8वां स्कंद है भगवान के हाथ। 9वां स्कंद है भगवान का गला। 10वां स्कंद है भगवान का बहुत सुंदर चेहरा। 11वां स्कंद है भगवान का फोरहेड, मस्तिष्क वाला पोर्शन। और 12वां स्कंद है भगवान का पूरा फेस, पूरा हेड, सिर। तो इसलिए भागवतम हमें पढ़ना चाहिए बहुत सावधानी पूर्वक, प्रथम स्कंद से चालू करते हुए 12वें स्कंद तक जाने का। कई बार लोग सीधा 10वें स्कंद पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं दी हैं, विशेषकर गोपियों के साथ लीलाएं। लेकिन हम उसे समझने के लायक नहीं है। अगर हम वाकई में भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना चाहते हैं तो 10वें स्कंद पर जंप नहीं करना चाहिए, पहले स्कंद से प्रारंभ करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भागवतम का साइंस है, ये चीज हमें सीखना होगा। नहीं तो हम हैफाजर्डली इधर उधर कहीं से भी पढ़ेंगे, सो वी मे नॉट बी एबल टू लर्न। श्रीमद् भागवतम के बारे में आज का जो जैसे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन एंड ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भागवतम एक बहुत ही विशेष ग्रंथ है। सिर्फ इस्कॉन में नहीं, इस्कॉन के पहले भी और इस्कॉन के अलावा भी इतने लाखों लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं। भागवत सप्ताह भी होते हैं। किसी ने हमसे प्रश्न भी पूछा था कि भागवत सप्ताह कर सकते हैं कि नहीं। सो भागवत सप्ताह भी इसके ऊपर होते हैं। सो भागवतम एक बहुत ही विशेष ग्रंथ है। इसकी महिमा पूरे ब्रह्मांड में एक्चुअली प्रकटित है। और न सिर्फ ये विशेष ग्रंथ है, बल्कि ये ग्रंथों का राजा है, इसलिए इसे ग्रंथराज कहा जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ऐसा कहते हैं। सो ग्रंथों में राजा, किंग ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। कैसे श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में ही आता है। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में, जहां पर बता रहे हैं, मैं श्लोक आपकी स्क्रीन पर खोल देता हूं। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशाम एष पुराणार्को अधुनोदितः। तो ये 3 स्कंद में श्लोक आता है जिसमें बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण जब गए, कृष्ण ने भौतिक जगत में अपने लीलाओं को विराम किया और कृष्ण आध्यात्मिक जगत के लिए गए। जैसे कृष्ण अकेले नहीं आते हैं, वैसे कृष्ण अकेले भी नहीं जाते। कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है तो अपने साथ बहुत सारे उसके संग उपांग पार्षदों को लेकर आता है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि चलो ट्रेन का टिकट पकड़ के चले जाते हैं नरेंद्र मोदी।
नहीं, ऐसा नहीं। वो जाएंगे तो बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे, उनके सैकड़ों सेवक, उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी पूरी टीम, साथ में मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ढेरों लोग चलेंगे। मोदी जी को जाना होगा तो एक व्यक्ति के जाने के साथ साथ सैकड़ों लोगों की टीम हर जगह जाएगी, isn't it? सोचिए, एक साधारण से देश का एक प्रधानमंत्री जब जाता है तब उसके लिए इतना सारा अरेंजमेंट है। तो भगवान स्वयं जब अपने धाम से इस भौतिक जगत में आते हैं तो क्या अकेले आएंगे? नहीं, कभी नहीं। उनके साथ में सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, जिसमें कौन कौन है? विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, धर्म स्वयं है, ज्ञान है, भगवान के पार्षद हैं, संगी हैं, भगवान के भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो भगवान के साथ में यहाँ पर आते हैं। और वैसे ही जब भगवान जाते हैं तो ये सब भी भगवान के पीछे पीछे जाना चालू करते हैं, भगवान के साथ में जाना चालू करते हैं। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि द्वापर युग के अंत में भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करने के बाद जब वापस अपने धाम के लिए गए तो वो अकेले नहीं गए। कि किसके साथ गए? कृष्णे स्वधाम उपगते। तो पहले ही शब्द से क्लियर है कि कृष्ण या फिर भगवान जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक भौतिक शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आए थे, एक साधारण बालक के रूप में उनका जन्म हुआ था। नहीं, भगवान अपने धाम से यहाँ पर आए थे और अपनी लीलाओं को समाप्त करने के बाद वापस अपने धाम को गए। कृष्ण स्वधाम उपगते। तो भगवान का धाम इस भौतिक जगत से परे है, वो आध्यात्मिक जगत। भगवत गीता में इस धाम की छोटी सी झलक भगवान एक श्लोक में बताते हैं 15वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं इमं न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मेरा धाम वो है जहां पर उसे प्रज्वलित करने के लिए, रोशन करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बिजली या अग्नि की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः रोशन है। तो ये भगवान के धाम की एक झलक भगवान वहां पर गीता में देते हैं। लेकिन भगवान के धाम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, भगवान का धाम कहाँ है, कितना दूर है, कैसा है, उसमें भक्त लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, भगवान कैसी लीलाएं करते हैं, वो सारा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में है। तो जो चीज कृष्ण गीता में एक श्लोक में बताते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में उसका डिटेल्ड वर्णन है। तो उसी धाम की यहाँ पर चर्चा हो रही है। बता रहे हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान अपने धाम में जब वापिस चले गए, किसके साथ? धर्म ज्ञान आदि भी सह। धर्म ज्ञान और जितनी पार्षद, जितने भक्त, जितने लोग भगवान के साथ में आए थे, व्यक्तित्व भगवान के साथ में आए थे, सबको लेके कृष्ण धर्म ज्ञान आदि भी सबको लेके चले गए। और जैसे ही ये सब चले गए, भगवान स्वयं चले गए, धर्म चला गया, ज्ञान चला गया, भक्त चले गए। हम जानते हैं कि भगवान ने यदुवंश का विनाश कैसे किया था। भगवान के जाने के साथ साथ पीछे पांडव, उन्होंने महाप्रस्थान ले लिया, वो लोग भी चले गए। तो इस धरा पर बचा क्या? धर्म नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, भगवान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इस भौतिक जगत में बचा क्या? इसलिए वो समय एक बहुत कठिन समय था। दैट वाज अ वेरी डार्क पीरियड। और उस समय जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कलियुग की शुरुआत। सो भगवान के जाते ही कली चालू हुआ था। भगवान जब तक थे तब द्वापर का एंड था। जैसे ही भगवान गए, भगवान के साथ साथ बाकी सब चले गए। आप सोच सकते हैं कि जिस जगह पर कृष्ण नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उस जगत की हालत क्या होगी? सारे पाप कर्म वहां पर होंगे। तो ये पाप कर्म जब चालू हुए वो है कलियुग। तो ऐसे कलियुग में जब इतने सारे व्यक्तित्व नहीं है, भगवान नहीं है, भक्त नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो इस कलियुग में लोगों की अवस्था क्या होगी? कैसे उनका उत्थान होगा, कैसे उनका कल्याण होगा? इस चिंतन में भगवान दोबारा अवतरित होते हैं, लेकिन खुद व्यक्ति के रूप में नहीं, अपने आप को भागवतम के रूप में अवतरित करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, कलो नष्ट दृशाम एषा पुराण अर्को अधुनोदितः। इस कलयुग के कलो नष्ट, persons who have lost their vision due to dense darkness of ignorance age of Kali shall get light from this Quran। तो इस कलयुग में जिन लोगों ने अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी, कलो नष्ट दृशाम एषा पुराण अर्को अधुनोदिता, उनके लिए भागवत पुराण
उन्हें ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि भागवतम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। सो पुराण अर्क मतलब सूर्य, तो ये सूर्य के समान है। इसलिए एक और श्लोक शास्त्रों में आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कि भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं, ऐसा करके श्लोक आता है। तो पुराण अर्को अधुनोदित, ये भागवतम पुराण उस समय उदित हुआ कलयुग में, कलयुग के लोगों के बेनिफिट के लिए। तो भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं, इट इज वन एंड द सेम। इसलिए आप देखते हैं इस भागवतम की बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं, इसे विग्रह के तरह इंस्टॉल करके इसकी पूजा करते हैं, एक्चुअली विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि शास्त्रों की पूजा पढ़कर होती है बुद्धि के माध्यम से, लेकिन लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है कि भागवतम की लोग पूजा भी करते हैं। सो ये भागवतम बहुत ही विशेष शास्त्र है, बहुत ही विशेष शास्त्र। कैसे, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है, देखिए ओरिजिनली सारे शास्त्र जो हैं वो ओरल फॉर्म में थे। ओरल मतलब श्रवण के रूप में थे, लिखित में नहीं थे। ये जो वैदिक ज्ञान है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, सृष्टि से चला आ रहा है। सबसे पहले ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो पहले भागवतम के प्रथम श्लोक में ही आता है कि सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके पुत्रों को दिया, 4 कुमारों को दिया, नारद मुनि को दिया, ऐसे परंपरा के द्वारा ये ज्ञान धीरे धीरे नीचे आता है। तो पहले इस ज्ञान को कभी भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोगों ने एक बार सुना, सुन करके उन्हें याद हो जाता था और वो एज इट इज रिपीट करते थे। लोगों की मेमोरी इतनी पावरफुल होती थी, इसलिए उन्हें कहते थे श्रुतिधर। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन करके वो याद रख सकते थे। तो श्रुतिधर, धारण कर सकते थे। लेकिन जैसे ही कली चालू होता है, कलयुग चालू होता है, वैसे धीरे धीरे लोगों की आयु, स्मृति, बलम, ये सब कुछ कम होने लगता है। तो उस स्मृति में लोगों की स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। इसलिए अभी कोई बोलता है तो हमें याद नहीं रहता, वी नीड टू कीप नोट्स। हमें नोट्स बनाने होते हैं, डायरी पेन लेकर के बैठिए, स्कूल से हम लिखना सिखाते हैं, नोट्स बनाते हैं, हर चीज के नोट्स। यहाँ तक कि कल रात में क्या खाया था ये भी याद नहीं रहता, 15 मिनट पहले क्या सुना था ये भी याद नहीं रहता। मूवी में गजनी को देख के हंसते तो है, लेकिन हमारी स्थिति भी वैसी है, 15 मिनट पहले क्या बोला था, क्या हुआ था, वो भी याद नहीं रहता। फॉर एवरीथिंग वी नीड टू हैव नोट्स। फिर इतनी सारी नोट्स की एप्लीकेशन आ गई हैं, गूगल की है, टू डू है, पता नहीं कितनी सारी एप्लीकेशन है। तो अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ पेन एंड डायरी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन पहले ऐसी अवस्था नहीं थी, पहले लोग सुनते थे और उन्हें याद हो जाता था। वैसे सौभाग्य से अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है। एक बार वो सुनते हैं और दे कैन रिपीट एज इट इज, ऐसा क्या वैसा वो बोल सकते हैं। तो कलयुग की इस अवस्था को देखते हुए श्रील व्यासदेव ने 5000 साल पहले सारे वेदों को लिखना चालू किया। He started writing all the Vedas, क्योंकि जानते थे कि कलयुग में लोग वो याद नहीं रख पाएंगे, तो उन्हें लिखित रूप में देना पड़ेगा। लिखित रूप में नहीं दिया तो याद हुआ भी तो थोड़ा अर्थ का अनर्थ कर देंगे। एक चीज को याद करके, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल से उदाहरण बताता हूँ कि एक बार एक राजा को एक लड़का हुआ था, वो थोड़ा काला था। तो खबर बाहर गई, किसने बोला कि राजा को लड़का हुआ है, वो काला है। अच्छा, वो व्यक्ति जाता है, वो किसी और को बताता है, अरे राजा को काला लड़का हुआ है। अच्छा, तीसरा व्यक्ति बोलता है, अरे राजा को बहुत काला लड़का हुआ है। बोले अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, हमारे राजा तो बड़े सुंदर है। बोले हाँ, लेकिन उनका लड़का बहुत काला है। चौथा व्यक्ति बोलता है, अरे राजा को कौवे जैसा लड़का पैदा हुआ है, कौवे जैसे काला लड़का पैदा हुआ है। और पांचवा जाके बोलता है, राजा को कौवा पैदा हुआ है। जोक सपाट, लेकिन ये प्रैक्टिकल परिस्थिति है। देखिए आजकल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स में एक गेम बुक खिलवाते हैं। 30 लोगों को एक सर्कल में बिठाएंगे किसी गार्डन में लेकर के जाके, और उसमें ट्रेनर आएगा, पहले व्यक्ति के कान में एक सेंटेंस बोलेगा और बोलेगा कि आपको ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा दूसरे व्यक्ति के कान में बोलना है।
फिर वो ऐसा कैसा दूसरे व्यक्ति के कान में बोलेगा, फिर दूसरा तीसरे के कान में बोलेगा, चौथे के कान में बोलेंगे। एंड इट हैज बीन प्रैक्टिकली फाउंड कि जब तीसरा या आखिरी व्यक्ति वो सेंटेंस जोर से बोलता है तो वो सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। एक लाइन का सेंटेंस ट्रेनर ने किसी के कान में बोला और 30 लोगों तक वो गया, 30 लोगों ने उसको पूरा चेंज कर दिया। किसी ने अपने मन से कुछ मिला दिया कि कोई कुछ भूल गया, किसी ने कुछ इंटरप्रेट कर लिया, किसी ने कैसा कर लिया, तो 30 लोगों के अंदर वो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। ये कलयुग के लोगों की अवस्था है। तो इस कलयुग में इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कॉमन है। किसने क्या बोला, किसी और ने क्या सुना, इसका क्या मतलब निकाला, क्या अर्थ निकाला, सारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है और सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर वेरी कॉमन। हमें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। बेटर इज टू रीड द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र जो बता रहे हैं वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसलिए इस दशा को देखते हुए श्रील व्यासदेव ने शास्त्रों को लिखना चालू किया। हम जानते हैं गणेश जी ने उनका साथ दिया था, गणेश जी ने अपने दांतों से लिखा था। सो ऑल ऑफ यू नो दैट इज ट्रू। तो शास्त्रों को लिखने के बाद, वेदों को 4 विभागों में विभाजित करने के बाद, जो अंत में उन्होंने शास्त्र लिखा था वो था वेदांत सूत्र। सूत्र रूप में शास्त्रों का सार जो उन्होंने दिया है वो है वेदांत सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूले बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत डीप होता है और फॉर्मूला को समझना बहुत कठिन है। इसलिए वेदांत सूत्र को समझना बहुत कठिन है। तो वैसे इस वेदांत सूत्र की छोटी सी व्याख्या भगवान भगवद गीता में भी देते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। भगवान बता रहे हैं कि वेदांत कृत, वेदांत का रचयिता, वेदविद और वेदों के द्वारा जानने योग्य अगर कुछ वस्तु है तो च अहम, वो मैं। ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। तो व्यासदेव और भगवान कृष्ण में, इसलिए व्यासदेव भगवान कृष्ण के ही अवतार है। इज नोन एज लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द कृष्ण। शास्त्र को लिखने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदत्त की है, इसलिए भगवान की शक्त्यावेश अवतार है श्रील व्यासदेव। और जो वेदांत की बात हो रही है, ये वेदांत मतलब वेद अंत, वेदों का आखिरी ज्ञान, द culmination of entire knowledge of the Vedas, that is Vedanta। तो ये श्रील व्यासदेव ने लिखा। अब ये वेदांत सूत्र इतने कठिन हो गए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तीन शब्दों में पहला फॉर्मूला खत्म। अब इसका क्या मीनिंग हम निकालें? वो जी डिटेल मीनिंग तो समझ में नहीं आता, फॉर्मूले क्या समझेंगे? फॉर्मूलाज आर वेरी डिफिकल्ट। सो तो श्रील व्यासदेव ने सोचा कि वेदांत सूत्र इतना कठिन हो गया है कि अभी इसको समझाने के लिए मुझे इसके ऊपर कमेंट्री लिखना होगा। तो उन्होंने जो कमेंट्री लिखी है वो है श्रीमद् भागवतम। दिस श्रीमद् भागवतम इज द कमेंट्री written by Vyasdev himself on the Vedanta Sutra, which was originally written by Vyasdev himself। तो वेदांत सूत्र जिसकी रचना श्रील व्यासदेव ने की है, उसको सरल स्वरूप में समझाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर भाष्य लिखा। वो भाष्य है श्रीमद् भागवतम। और व्यासदेव ने जब ये भाष्य लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा, तब वो अपने भक्ति की परिपक्व अवस्था में थे। He was on the mature state of his devotional life। इसलिए पूरे वैदिक शास्त्रों में जो सबसे मैच्योर शास्त्र माना जाता है, जो भगवान के बारे में सर्वोच्च ज्ञान देता है बहुत ही सरल शब्दों में, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम पिबत, निगम कल्पतरोर्गलितम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कुछ चीजें मीटर से याद होती हैं। श्लोक याद करने का ये सीक्रेट है, उसे गाकर हम याद करेंगे तो जल्दी याद होता है। सो कुछ मीटर याद हो जाते हैं, मीटर चेंज करते हैं तो थोड़ा मिस हो जाता है। सो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वैदिक शास्त्रों को अगर पेड़ से कंपेयर किया जाए, कल्पतरोर, तरु, तरु माने पेड़, कल्पतरु मतलब डिजायर ट्री। वैदिक शास्त्रों को डिजायर ट्री, इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष से कंपेयर किया जाता है। आप जो इच्छा करेंगे शास्त्रों में सब मिलेगा। तो उस डिजायर ट्री का निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उसका जो फल है वो फल भी कैसा? गलितम, राइपन्ड फ्रूट, एकदम पका हुआ फल।
वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। और वो पका हुआ है लेकिन साथ ही साथ बहुत मधुर है। क्यों? अगर किसी फल की मधुरता को हमें देखना है, पहचानना है कि फल कौन सा मधुर है, तो उसमें बस देख लीजिए, मान लीजिए आम है, तो आम मधुर है कि नहीं, पेड़ में लगा हुआ पका हुआ है कि नहीं। अगर वो आम किसी तोते ने चखा है, सो इट इज 100% गारंटीड वो आम बहुत मधुर है, बहुत टेस्टी है। तो ये श्रीमद् भागवतम ये वैसे ही पका हुआ फल है, लेकिन शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक मुखाद मतलब शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवतम आई है। तो शुकदेव गोस्वामी ने, शुक मतलब तोता, संस्कृत में शुक मतलब तोता, तो शुकदेव गोस्वामी ने क्योंकि इस भागवतम को चखा है, तो ये भागवतम की स्वीटनेस, इसकी मिठास और ज्यादा बढ़ गई है। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। और ऐसे रसिक भक्त जो भगवान की लीलाओं में डूबना चाहते हैं, वो इस श्रीमद् भागवतम को हर पल पर इसे इसे ग्रहण करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। रसिका भुवि भावुका, और लगातार भाव में वो भगवान की भक्ति करते हैं। दे बिकम मोस्ट हैप्पी। इसकी भी व्याख्या, इसका भी छोटा सा ग्लिम्स कृष्ण गीता में देते हैं। इसमें बताते हैं, बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बता रहे हैं कि मच्चित्ता गत प्राण, जिसके चित्त मुझ में है, ऐसे भक्त क्या करते हैं? बोधयन्त परस्परम, वो आपस में आकर के चर्चा करते हैं मेरे बारे में। आपस में चर्चा नहीं करते हैं, अरे उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। नो, ये भौतिक चर्चा नहीं करते हैं। भगवान के भक्त आकर के भगवान के बारे में चर्चा करते हैं जब भी मिलते हैं। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और ऐसे मेरे बारे में हमेशा कथा करते हैं और उसमें इतना आनंदित होते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें ही तुष्ट होते हैं, उसमें ही रमण करते हैं। सो भक्तों का सर्वोच्च आनंद है भगवान की कथाओं को श्रवण करने में, भगवान की कथाओं का वर्णन करने में, एक दूसरे के साथ शेयर करने में, isn't it? सो भक्तों का आनंद वहां पर है। ये छोटी सी व्याख्या गीता में कृष्ण करते हैं, और यही चीज भागवतम के श्लोक में आ रही है कि मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकाः, कि इस भागवतम को पढ़कर, इस भागवतम को डिस्कस करके भक्तों को इतना आनंद मिलता है कि वो इस स्वीटनेस के समुद्र में, इस मधुरता के समुद्र में जैसे गोते खाते हैं कॉन्स्टेंटली। इसलिए एक भक्त को श्रीमद् भागवतम के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो कभी बोर नहीं होगा। ही विल बिकम मोस्ट हैप्पी। उसे अगर भागवतम मिल गया तो उसे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस भागवतम है मेरे साथ में और मेरी जप माला है मेरे साथ में, मेरा जीवन सफल। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सो इसलिए डिवोटी इज नेवर डिस्ट्रेस्ड, उसे और कुछ नहीं चाहिए। एनीवे, सो व्यासदेव ने ये अपनी मेच्योरिटी में लिखी, और इसलिए भागवतम इट इज वेरी टेस्टी। और शुकदेव गोस्वामी ने इसे चखा। कैसे चखा? ये कथा आपने सुनी होगी कि परीक्षित महाराज जो पांडवों के पोते थे, अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित। तो युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया था। वो चक्रव्यूह रचना करके अभिमन्यु बीच में फंस गया था। 16 साल का लड़का अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद करके अंदर तो चला गया और बहुत वीरता से उसने लड़ा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि वो माँ के गर्भ में था जब अर्जुन ने उत्तरा को ये बताया था कि कैसे चक्रव्यूह, उत्तरा नहीं सॉरी सुभद्रा को बताया था कि कैसे चक्रव्यूह भेदना है और चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। तो जब भेद करके अंदर जाना है तब तो सुभद्रा जाग रही थी, लेकिन बाहर कैसे आना, उस समय सुभद्रा सो गई थी। तो वो ज्ञान वो बालक पेट में वो सुन नहीं पाया। तो ये भी एक साइंस है। देखिए, माता के गर्भ में जब एक बच्चा रहता है, वहीं से उसके संस्कार चालू हो जाते हैं। माता क्या सुन रही है, क्या बोल रही है, क्या खा रही है, क्या उसका मनोभाव है, वहीं से उसके संस्कार चालू हो जाते हैं। इसलिए ये संस्कारों में से, 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, कि एक पुरुष और स्त्री जब साथ में आते हैं तो एक शुद्ध चेतना के साथ आना चाहिए, जिससे एक शुद्ध आत्मा को वो इन्वाइट कर सके। नहीं तो लोग आजकल कुत्ते बिल्ली की तरह आते हैं तो संतानें भी कुत्ते बिल्ली की तरह होती, माता पिता को पूछती नहीं, बाद में ओल्ड एज होम्स खोलने पड़ते हैं। तो बहुत सावधान होना चाहिए। और जब एक संतान गर्भ में है तो उस समय भी माता को अपनी चेतना बनाए रखने के लिए बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
तो एक और इसमें उदाहरण आता है कि प्रहलाद महाराज जब उनकी माँ के गर्भ में थे तब नारद मुनि ने उनकी माँ को ज्ञान दिया था, इसलिए असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त बने थे। तो एनीवेज, परीक्षित महाराज ने ज्ञान सुना था, अभिमन्यु ने ज्ञान सुना था, तो वहां से वो भेद तो कर गए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, वहां से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उस समय उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, और ये परीक्षित पांडवों के वंशज में आखिरी वंश थे, क्योंकि द्रौपदी के दूसरे 5 पुत्रों को तो अश्वत्थामा ने मार दिया था। आपने कथा सुनी होगी कैसे वो रात को सो रहे थे, अश्वत्थामा सोचे कि ये पांडव हैं, उन 5 को जाके उन्होंने गला काट दिया और दुर्योधन के पास लेके गए थे। तो आखिरी वंशज, आखिरी संतान जो बची थी वो थी परीक्षित, और वो भी उत्तरा के गर्भ में थे। इस उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करना चाहते थे अश्वत्थामा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करी थी। ये कथा हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में। उत्तरा बहुत सुंदर प्रार्थना इसमें करती है भगवान कृष्ण को। परीक्षित महाराज की वहां पे रक्षा करी थी। तो परीक्षित महाराज इतने विशेष व्यक्ति हैं, उन्होंने माता के गर्भ में ही रहते रहते भगवान के दर्शन प्राप्त किए। इसीलिए जैसे उनका जन्म हुआ, वो हमेशा ढूंढते थे वो व्यक्ति कहाँ है जिसके साथ में जिसको मैंने देखा था माता के गर्भ में। हर चीज की परीक्षा करते थे, क्या ये वो कृष्ण है, क्या ये वो कृष्ण है, क्या ये वो कृष्ण है। इसलिए परीक्षा करते करते उनका नाम पड़ गया परीक्षित। हर जगह हर समय कृष्ण को ढूंढते थे वो, और बचपन से ही कृष्ण के खिलौनों के साथ वो खेलते थे। तो ये बच्चों को ट्रेन अप करने की ये विधि है कि बचपन से उन्हें भक्ति के संस्कार देना चाहिए, खेलने के लिए राधा कृष्ण के खिलौने देना चाहिए, विग्रह देना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद जी, अगर आपने अभयचरण देखी है, किसी ने पढ़ी है अगर लीलामृत, तो उसमें देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी ने भी उन्हें राधा गोविंद देव के विग्रह दिए थे। वो छोटे छोटे में रहते हुए उनकी सेवा करते थे, सुलाते थे, खिलाते थे, मिलाते थे, पिलाते थे, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते थे। तो इस तरह धीरे धीरे बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं। आजकल के बच्चे किसके साथ खेलते हैं? माता पिता उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, लोग मोबाइल से खेलो और शांत रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम टीवी देखेंगे, आप मोबाइल देखो। सो दे डू नॉट डिस्टर्ब। मोबाइल अगर बच्चे के हाथ से ले लो तो इतना उधम मचाता है कि बस तुम, अरे मोबाइल ना दीजिए, बचपन में मोबाइल मत दीजिए, बचपन में भगवान की कथाएं सुनाइए, भगवान की लीला उन्हें सुनाइए, भगवान के साथ खेलने का मौका दीजिए। लेकिन आजकल भगवान की कथाएं नहीं सुनते, वो माता पिता के झगड़े सुन सुन के बड़े होते हैं, गाली गलौज सुन के बड़े होते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में मर्डर्स देखेंगे, गलत चीजें देखेंगे, मोबाइल फोन खेलेंगे, तो कैसे संस्कार होंगे हम देख ही रहे। इस प्रकार से कलयुग आगे बढ़ रहा है। Anyways, तो वो परीक्षित महाराज वो जब राजा बने तब उन्हें एक बार वो गए थे, उन्हें श्राप मिला था। एक ऋषि के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था। हुआ यह था कि वो जंगल में गए थे शिकार के लिए और बहुत थक गए थे, प्यास उनको लग रही थी। तो ऋषि वहां पर एक तपस्या कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने पानी मांगा, पर क्योंकि ऋषि का ध्यान नहीं गया, तपस्या में लीन थे, तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। फिर भी ऋषि तपस्या में थे, उन्हें तो समझ में नहीं आया। बाद में जब उनका पुत्र वहां पर लौट कर आया तो उसने देखा ये, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया। छोटा सा बालक ब्राह्मण का, उसका नाम था श्रृंगी, उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होगी और सांप ही आपको डसेगा। एक तक्षक नाम का सांप आएगा जो आपको डसेगा, जिससे कारण आपकी मृत्यु होगी। तब राजा को जब ये श्राप मिला, तब राजा ने सोचा कि अब तो मेरा जीवन अंत आ चुका है, जीवन का अंत हो चुका है, आई हैव गॉट अ फाइनल डेट, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अभी मेरी ड्यूटी क्या है। इसलिए राजा ने पूरा राज्य सब कुछ छोड़ा और गंगा के तट पर जाकर बैठ गए, ये जानने के लिए कि एक व्यक्ति जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। A person who is about to die in 7 days, what is his duty? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए, चलो हम किसी तांत्रिक को ढूंढ के लाते हैं, किसी सपेरे को ढूंढ के लाते हैं, we'll try to control। परीक्षित महाराज चाहते तो बहुत कुछ कर भी सकते थे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं। बिकॉज यू सी, इट्स अ बेनेडिक्शन। एक व्यक्ति जिससे अपनी मृत्यु की डेट पता चल जाए, उसके लिए एक प्रकार से ये आशीर्वाद के समान। नहीं तो हम सोचते रहते हैं हमारी आयु बहुत बड़ी है और कभी भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन एटलीस्ट वी हैव गॉट सम डेट सो वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली।
अभी हमारे पास कोई डेट नहीं है, इसलिए हमें यही मान के चलना पड़ता है कि हम कभी भी चले जाएंगे, इसलिए हमेशा ही प्रिपरेशन में रहना पड़ता है। दैट्स इवन बेटर। बट तो परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले, तो गंगा के तट पर गए और वहां पर फास्ट करने लगे। खाना पीना सोना उन्होंने सब छोड़ दिया। बहुत सारे ऋषि मुनि आए, बहुत सारी चीजें उन्हें बताई क्या करना चाहिए, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उस समय व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी वहां पर आए, जो बहुत ही नव युवक, एकदम 16 साल का उनका शरीर है, जो इतने अवधूत हैं कि शरीर में कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत सुंदर उनका शरीर, लेकिन वहां पर आते हैं और वो बताते हैं कि आप सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। इस श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। बिकॉज 7 दिन में ना तो आप तपस्या कर सकते हैं, तपस्या के लिए आपको हजारों साल चाहिए, 7 दिन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो ओनली थिंग इज भागवतम का श्रवण करके आप जीवन यापन कीजिए। इसलिए भागवत सप्ताह का कंसेप्ट कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी भागवत सप्ताह, एक्चुअली परीक्षित महाराज के जीवन काल में ही 7 दिन बचे थे, इसलिए उन्होंने 7 दिन सुना। बट आइडियली श्रीमद् भागवतम को तो रोजाना सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। मैंने जो श्लोक बोला था, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भागवतम का श्रवण नित्यम होना चाहिए। हाँ, 7 दिन नहीं, रोजाना, एवरीडे। नित्यम का एक अर्थ है 24 घंटे और दूसरा अर्थ है रेगुलरली, एटलीस्ट एवरीडे। इसलिए हमारे मंदिर में हम रोजाना सुबह 8 से 9 1 घंटा भागवतम का श्रवण करते हैं। दिस नित्यम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सुंदर श्लोक भागवतम में आता है, श्रवणम के ऊपर ही बात चल रही तो बता देता हूँ। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च स्वचेष्टितम कालेन नातिदीर्घेन भगवान विशते हृदि। सो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है, कैसे? श्रद्धा के साथ। भगवान की कथाओं को हम सुनते हैं तो उसे श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए, मन मार के नहीं श्रवण करना चाहिए, एकदम श्रद्धा के साथ। और कैसे? 1 दिन 2 दिन नहीं, नित्यम। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम। और सुनने के बाद क्या करें? गृणन्तश्च स्वचेष्टितम, उसे ग्रहण करना चाहिए अपने हृदय में, अपने हृदय से पूरी तरीके से उसे ग्रहण करना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई दैट इन आवर लाइफ, उसे जीवन में लागू करना चाहिए। तब क्या होगा? कालेन न अति दीर्घेन, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। कालेन न अति दीर्घेन, इसका मतलब बहुत जल्द ही भगवान विशते हृदि, भगवान हमारे हृदय में प्रकटित हो जाएंगे। वी कैन रियलाइज कृष्णा इन अवर हार्ट, मतलब भगवान के लिए प्रेम हमारा जागृत हो जाएगा। अगर श्रद्धा से हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे नित्यम रूप में और उन्हें हमारे जीवन में ग्रहण करेंगे पूरे हृदय से, तब भगवान के लिए प्रेम हमारा जागृत हो जाएगा। भगवान स्वयं, भगवान विशते हृदय, भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रकटित हो जाएंगे। कोई बोल सकता है प्रभु जी भगवान तो ऑलरेडी हृदय में है ही, सही, परमात्मा के रूप में। यस, दैट इज ट्रू। लेकिन परमात्मा का रोल क्या है? उपदृष्टानुमंताच। परमात्मा आपसे बात नहीं करेंगे, परमात्मा आपको कोई नॉलेज नहीं देंगे, परमात्मा कुछ नहीं देंगे। परमात्मा सिर्फ उपदृष्टा, वो देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, और अनुमंताच, अनुमति प्रदान करेंगे। सही करेंगे तो भगवान विटनेस करेंगे, साक्षी बनेंगे, गलत करेंगे तो भी साक्षी करेंगे। उसके बेसिस पर आपको फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलेंगे। नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है कि भगवत धाम जाना है कि जानवर की योनि में जाना है, क्योंकि भगवान साक्षी है। लेकिन जब कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो वो इनएक्टिव नहीं रहेंगे, ही बिकम्स मोस्ट एक्टिव। वो हमें गाइडेंस देंगे, वो लीलाएं करेंगे, वो एक भक्त के हृदय में आनंद का आस्वादन करवाएंगे उसको। कृष्णा इंटरैक्ट्स, परमात्मा इन द विष्णु फॉर्म, ही डज नॉट इंटरैक्ट्स। वो एक मूर्ति के रूप में खड़े हैं, सिर्फ देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लाइक दैट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड कृष्ण। एनीवेज, तो भागवतम नित्यम भागवतम सेवया, तो ये नित्यम होना चाहिए। तो भागवत सप्ताह परीक्षित महाराज के लिए सप्ताह था क्योंकि उनके जीवन भर ही सप्ताह था, लेकिन हमें सप्ताह नहीं होना चाहिए, हमारे लिए नित्य होना चाहिए। तो अगर हम नित्यम भागवतम श्रवणम कर रहे हैं तो उसके लिए एडिशनली सप्ताह करेंगे तो चलेगा, बट सप्ताह करके नित्यम नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। नित्यम शुड बी फिक्स्ड एंड एडिशनल सप्ताह में भी ओके। सो एनीवेज, तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने पूछा तो उनके जवाब में ये भागवतम आया। तो ये भागवतम जब शुकदेव गोस्वामी ने बताया था तो ये था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर हम जानते हैं, इट इज नाउ मॉडर्न डे दिल्ली।
तो वहां पर बहुत सारे साधु और बैठे थे, इवन व्यासदेव स्वयं बैठे थे, उनके पिताजी नारद मुनि स्वयं बैठे थे, जो उनके भी गुरु हैं, उनके पिताजी के भी गुरु हैं, और बहुत सारे साधु ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे। तो ये भागवतम की विधि है कि छोटा या बड़ा उसमें मायने नहीं रखता कि कौन बोल रहा है, छोटा है कि बड़ा है, नहीं, जिसके पास कृष्ण का ज्ञान है वो वाकई में वृद्ध है, उससे सुनने में कोई समस्या नहीं है। तो पिताजी पुत्र से सुन रहे हैं और पिताजी के गुरु भी उनसे सुन रहे हैं, नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं और व्यासदेव भी सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं। हर एक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी को अप्रिशिएट कर रहा है। हो सकता है उस सभा में जो सबसे छोटे हैं वो सुखदेव गोस्वामी स्वयं, बाकी सारे ऋषि मुनि बड़े हैं। तो उनमें से एक साधु थे जिनका नाम था सुत गोस्वामी। वो सुत गोस्वामी भागवतम को श्रवण करते हैं और 7 दिन के बाद उन्हें भगवान के रियलाइजेशन होता है। बाद में यही सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में जाकर हजारों साधुओं को ये ज्ञान देते हैं। इसलिए भागवतम में हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ डायलॉग्स मिलेंगे सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच में, कुछ डायलॉग्स मिलेंगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में। तो कुछ प्रश्न शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, हजारों साधु जो वहां पर थे उनमें से लीडर उन्होंने नियुक्त किया शौनक ऋषि को कि आप हमारे बिहाफ पर प्रश्न पूछिए। वो सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि सुत गोस्वामी ने स्वयं सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और कहीं कहीं परीक्षित महाराज जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे करके दिस भागवतम इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो भगवत ज्ञान में क्वेश्चंस पूछने का बहुत महत्व है। इट्स नॉट ओनली क्लास, ठीक है, एक वन वे क्लास पर जी आप बोलते जाइए, हम कैमरा ऑफ करके सुनते जाएंगे, जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। इट्स नॉट वन वे क्लास, बट एक्चुअली भक्ति या फिर भगवत ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता है, वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होता है। आप देखिए मैक्सिमम शास्त्र क्वेश्चन आंसर के फॉर्म, गीता भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे, प्रश्न पूछे और कृष्ण उनका उत्तर दे रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में अलग अलग व्यक्तित्व प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरे लोग उनका उत्तर दे रहे हैं। तो मैक्सिमम शास्त्र प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, जिस लेवल के प्रश्न होते हैं उस लेवल के उत्तर होते हैं। प्रश्नों में जितनी डेप्थ होती है, प्रश्नों में जितनी मेच्योरिटी होती है, उत्तर भी उतने मेच्योर होते हैं। प्रश्न अगर सुपरफिशियल होंगे तो उत्तर भी सुपरफिशियल होंगे। इसलिए गुरु की क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक शिष्य की क्वालिफिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेशन हमने किया भी है, क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। दोनों का योग्य होना बहुत जरूरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो जो साधु हैं नैमिषारण्य में, वो एकत्रित हुए थे क्योंकि कलयुग की बात है। तो कलयुग के प्रभावों को देखकर वो चिंतित हो चुके थे कि इस कलयुग में लोगों के भले के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उनके दिमाग में जो आया, वो लोग यज्ञ करने लगे, बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। 1000 साल उन्होंने यज्ञ किया था। उसके बाद भी जब वो संतुष्ट नहीं हुए, तब बैठकर उन्होंने सुत गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम सुना। Then they become most happy. Yes, इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, वो है हरि नाम और श्रीमद् भागवतम। इसलिए ये भागवत पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, 12वें स्कंद में श्लोक आता है भागवतम की महिमा के लिए, जिसमें कहते हैं 12, 13, 16। ये श्लोक है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। भागवतम में श्लोक है, इसका मतलब है निम्न गानाम यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, वो है गंगा। निम्न गाना मतलब वो नदियां जो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, समुद्र की तरफ, मतलब नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है गंगा। देवानाम अच्युतो यथा, आराध्य देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान अच्युत स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं। वैष्णवानाम यथा शंभु, और भगवान के भक्तों में वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है, शंभु मतलब भगवान शिव। भगवान शिव सभी कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। और पुराणानाम इदम तथा, और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा पुराण है, इदम। इदम मतलब भागवतम, क्योंकि ये भागवतम के अंदर श्लोक आया है, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। सो सभी नदियों में जैसे गंगा सबसे श्रेष्ठ है, सभी आराध्य देवों में जैसे भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी वैष्णवों में भगवान कृष्ण के भक्तों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सारे पुराणों में से भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है।
तो भागवत की महिमा है। इसलिए कोई पूछते हैं, बोले प्रभु जी वैदिक शास्त्र इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, इतने सारे शास्त्र, हम क्या क्या पढ़ेंगे? इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवत गीता और भागवत, ये दो शास्त्र सफिशिएंट है। अगर ये दो पढ़ लिए तो भगवत गीता उपनिषदों का सार है और भागवतम पुराणों का सार है, या फिर पुराणों में बेस्ट पुराण है, और वेदांत का सार है। तो सारे शास्त्रों का सार जब हमें मिल रहा है, तो इस कलयुग में वैसे भी लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना टाइम नहीं है, वो कितने शास्त्र पढ़ेंगे। तो दीज टू बुक्स आर सफिशिएंट, भगवत गीता एंड भागवतम। इससे ज्यादा हमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के अगले श्लोक में कहते हैं, आई विल शो यू, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स इन श्रीमद् भागवतम इटसेल्फ। ये 16 था, 18। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्म्यं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्शृण्वन् सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्यते नरः। मतलब ये श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमलम मतलब जिसमें कोई मल नहीं, हाँ, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, ये अमल है, पूरी तरीके से शुद्ध है, प्योर है। यद वैष्णवानाम प्रियम, और ये भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को बहुत प्रिय है। दिस पर्टिकुलर बुक श्रीमद् भागवतम, ये ग्रंथ है, ये भक्तों को बहुत प्रिय है। यस्मिन् पारमहंसमेकम् अमलम ज्ञानं परं गीयते। इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। It says Srimad Bhagavatam is the spotless Puran. It is most dear to the Vaishnavas because it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahamsas. This Bhagavatam reveals the means for becoming free from all material work, together with the processes of transcendental knowledge, renunciation, and devotion. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. तो जो भी व्यक्ति इस भागवतम को पढ़ने का प्रयास करता है, श्रवण करने का प्रयास करता है और दूसरों को बताता है पूरे भक्ति भाव के साथ, उसे मुक्ति हमेशा प्राप्त होगी। He becomes completely liberated, पूरी तरीके से वो मुक्त हो जाएगा। तो ये भागवतम की महिमा है। इसे श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से ही, श्रीमद् भागवतम का पठन करने से, दूसरों को बताने से पर्सन बिकम्स मोस्ट लिबरेटेड, कंप्लीटली लिबरेटेड। भागवतम की स्टार्टिंग में एक श्लोक आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पढ़ते पढ़ते क्या बेनिफिट है, क्यों हम कृष्ण कथा को इतना श्रवण करें। So there is a beautiful verse which says, Shrinvatam swakatha Krishnah punya shravana kirtanah Vidyantasto hi abhadrani vidunati suhrit satam। तो श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने से वो कथाएं जो पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनका कीर्तन करना, श्रवण करना अपने आप में बहुत पुण्यकारी है, बहुत पुण्यवान है। हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, जैसे जैसे एक व्यक्ति कृष्ण की कथाओं का श्रवण करता है, उसके हृदय में जितने अभद्र हैं, जितनी गंदगियां हैं, जितने अनर्थ हैं, वो क्या होते हैं? विधुन होती, वो धुल जाते हैं। सिर्फ धुल नहीं जाते, विधुन होती, विधुन होती मतलब विशेष रूप से धुलते हैं, कंप्लीटली क्लेंस्ड ऑफ। सुहृत सताम, when properly heard and chanted, विधुन होती सुहृत सताम। तो भागवत कथा का या फिर भगवान की कथाओं का ये विशेष महत्व है। मैं कहीं एक प्रवचन ले रहा था तो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, प्रभु जी कि हम भगवान से प्रेम जागृत करने की बात करते हैं, जिस व्यक्ति को हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, जिसके साथ हम आदान प्रदान करते हैं, उससे प्रेम जागृत करना काफी आसान है। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं है, जो हमसे आदान प्रदान नहीं कर रहा है, आप भगवान की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे प्रेम जागृत करें? ये प्रश्न है। Isn't it a beautiful question? कि भगवान को हमने देखा नहीं, भगवान ने हमसे बात नहीं करी, भगवान हमसे आदान प्रदान नहीं करते, तुम कैसे भगवान के लिए प्रेम जागृत करो? ये तो बहुत कठिन है। So I gave the answer, yes, it may be difficult, but it's not impossible. और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भगवान आदान प्रदान तो कर रहे हैं, बट हमें अपनी तरफ से उसे रियलाइज करना है और उसका रेसिप्रोकेशन करना है। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। जैसे एक बच्चा है, जब वो घर पर आता है तो उसके लिए सारी चीजें अरेंज्ड हैं, उसका बेड अरेंज्ड है, बेडशीट अरेंज्ड है, कपड़े उसके लिए अरेंज्ड है, खाना पीना अरेंज्ड है। क्यों? क्योंकि उसके घर में उसकी माँ है उसकी केयर करने के लिए, शी इज सर्विंग हिम। हो सकता है माँ कहीं बाहर गई हो, लेकिन उसने उसकी सारी चीजें व्यवस्थित करके रखी है।
उसी प्रकार से जैसे ही एक जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है, भगवान ने उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करके रखी। कैसी व्यवस्था? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसका आहार क्या है? उसका आहार है दूध। वो अन्न नहीं खा सकता उस समय, वो कुछ और नहीं खा सकता। तो जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, उसी समय माता के स्तन में दूध आता है। जैसे एक बछड़ा जन्म लेता है, उसी समय से गाय दूध देना चालू करती है, उसके पहले नहीं देगी। तो ये अरेंजमेंट किसने किया? ये भगवान का अरेंजमेंट है। माता को या फिर गाय को भी पता नहीं चलता कि उसके शरीर में दूध कैसे बन रहा है, लेकिन ये दिव्य अरेंजमेंट, ये भगवान का अरेंजमेंट है। तो जन्म लेते ही एक बच्चे को क्या आवश्यक है, उसके लिए सारा अरेंजमेंट वहां पर है। उसी प्रकार से हमारे जीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो है खाना। खाना कहाँ से आता है? क्या फैक्ट्री में बनता है? नहीं, खाना आता है प्रकृति से। तो प्रकृति का ये अरेंजमेंट कि हम जमीन में एक बीज बोएंगे, तो उस जमीन में वो उपजाऊ क्षमता, दैट फर्टिलिटी, वो कहाँ से आई? वो कृष्ण ने दी। उस बीज में बढ़ने की क्षमता, छोटा सा बीज है लेकिन उसमें इतना बड़ा पेड़ भगवान ने डाल के रखा है, व्यवस्था करके रखी है। गुरु महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, कहते थे कि देखिए छोटा सा बीज है, उस बीज में एक पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारे फल हैं, उन फलों में बहुत सारे बीज हैं, उन बीजों में पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल हैं, उसमें बीज है, उनमें पेड़ है, फल है, बीज, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जैसे कोई लिमिट नहीं। तो कितना सुंदर अरेंजमेंट है, बताइए कौन ऐसा अरेंजमेंट कर सकता है? So that is not possible. In factories, by scientific brains, this arrangement is not possible. कभी भी संभव नहीं है। ऐसा बीज आज तक कोई नहीं बना पाया और कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन है जो भगवान स्वयं अरेंज करते हैं। उसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो है पानी। पानी कहाँ से आता है? क्या डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, साइंटिस्ट बनाते हैं? नो, इट इज प्रोवाइडेड बाय नेचर। हम बोल सकते हैं H2O, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट्स, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो बनाया किसने? वो भी तो कृष्ण ने बनाया ना। इतना सुंदर अरेंजमेंट कि समुद्र में खारा पानी स्टोर करके रख दिया, वो वेपराइज होके बादल में कन्वर्ट होता है, फिर वो बादल वर्षा करते हैं। सो एक पानी जो समुद्र में खारा है, इसलिए प्रिजर्व्ड है, वो नहीं तो सड़ जाता, उसको वेपर के रूप में, बादल के रूप में बना दिया। तो बादल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं और हर जगह बारिश के रूप में फिर वो नीचे आ रहा है। और जहां प्रिजर्व करना है तो वहां पर ग्लेशियर्स बना दिए, प्योर वाटर को प्रिजर्व करना है तो वहां पर बर्फ के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स बना दिए। इतना सुंदर अरेंजमेंट भगवान का कि जो व्यक्ति जहां उसे हर जगह पानी मिल रहा है, उसे मेहनत नहीं करना, चलो ठीक है समुद्र से बाल्टी भर के लाते हैं। नो, नदियों के माध्यम से, बादल के माध्यम से भगवान हर जगह पहुंचा रहे हैं और उसे फर्दर प्रिजर्व करने के लिए जमीन में स्टोरेज क्षमता दे दी कि आप वहां से निकाल लीजिए, कुआं बना लीजिए, हेडपंप लगा लीजिए, आजकल लोग बोरिंग भी लगा लेते हैं, सो मेनी थिंग्स। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अभी कोरोना में लोगों को पता चला है ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करने के लोग कितना परेशान हुए, कितनी सांसें, कितनी जाने गई हैं, लेकिन भगवान ने हमें वो ऑक्सीजन पूरी फ्री में दी है, पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन। तो ऐसे हम जितना डीपली सोचेंगे, एक एक अरेंजमेंट भगवान का वो जीव के लिए। अगर सूर्य के बारे में सोचें, मान लीजिए अगर सूर्य नहीं होते तब क्या होता? दिस लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट सन। ये जीवन ही नहीं होता। सूर्य पृथ्वी में अगर दूरी ज्यादा बढ़ जाती तो हम सब जम जाते, ज्यादा कम हो जाती तो हम सब जल जाते। ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या होता? अगेन लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो ऐसे जितने हमारी बुद्धि का हम उपयोग करेंगे, वी विल सी हाउ वंडरफुल अरेंजमेंट्स, हाउ परफेक्ट अरेंजमेंट्स कृष्णा हैज मेड फॉर अ लिविंग एंटिटी टू सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। फिर हम कहते हैं कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। अरे क्या हम घर से लाए थे क्या सारे अरेंजमेंट? भगवान ही तो किए ना, कृष्णा मेड ऑल दिस अरेंजमेंट। सो वी जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज एंड रेसिप्रोकेट अवर लव फॉर कृष्णा। और इन सब के पीछे भगवान गीता में बहुत सुंदर चीज कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, नॉट दैट वर्स, सॉरी, सूत्रे मणिकणा इवा, फॉरगेटिंग द वर्ड, सूत्रे मणिकणा इवा। जैसे मोती हैं, मोतियों को इकट्ठा रखने के लिए जो उनके पीछे सीक्रेट है वो है सूत्र या फिर धागा। तो धागा दिखता नहीं, दिखते मोती हैं। उसी प्रकार से ये नेचर कितना परफेक्टनेस में काम कर रही है ये हमें दिख रहा है,
लेकिन इसकी परफेक्टनेस को बनाए रखने के लिए पीछे जो सबको टिकाए रखते हैं वो है भगवान स्वयं, जो धागे के रूप में, जो दिखते नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम विश्लेषण करें तो हमें वो धागा भी दिख जाएगा, उसके लिए प्रेम चाहिए। एनीवेज, सो पॉइंट इज विधुनोति सुहृद सताम शृण्वताम च कथा कृष्ण। तो कृष्ण की कथाओं का श्रवण करने से हृदय में प्रेम जागृत होता है। तो उदाहरण हमने उन्हें दिया कि देखिए, हो सकता है हम भगवान को ऐसे देख नहीं पा रहे, लेकिन हम जितना भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना ही हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। इट्स नॉट अननेचुरल। जैसे रुक्मणी है, रुक्मणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन एक बार उनके घर में नारद मुनि आए थे और रुक्मणी के पिताजी से कृष्ण के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, और रुक्मणी थोड़ी दूर से वो सुन पा रही थी। तो सिर्फ नारद मुनि के मुख से कृष्ण के बारे में ग्लोरिफिकेशन, कृष्ण के बारे में कथा सुन सुन के ही उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो गया। चैंटिंग सेशन में, मेडिटेशन सेशन में मैंने एक चीज बताई थी, उसमें कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। कि वो प्रेम भगवान के लिए वो सभी जीवों के हृदय में है। ऐसा नहीं कि हमें उसे अलग से प्रकट करना, अलग से उसको डेवलप करना है, सबके हृदय में है। नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। सिर्फ श्रवणम के माध्यम से वो प्रेम दोबारा जागृत हो सकता है। जैसे एक बच्चे में चलने की क्षमता है, थोड़ी सी उसकी मदद करने से वो चलने लगता है। जानवर दो पैरों पर नहीं चल सकता, लेकिन एक मनुष्य का बच्चा चल सकता है क्योंकि उसके अंदर क्षमता है। उसी प्रकार से हर एक जीव में भगवान के लिए प्रेम है। सिर्फ श्रवण हम करेंगे तो प्रेम उदित हो जाएगा। ये तो आप सोचिए कि क्यों विदेशी लोग जिन्होंने कृष्ण का नाम कभी सुना नहीं था, आज वो कृष्ण के पीछे इतने पागल हैं। हम लोग जितनी भक्ति नहीं करते, हमसे ज्यादा दृढ़ वो हैं, हमसे ज्यादा डेडिकेटेड वो हैं, क्योंकि उनके हृदय में भी कृष्ण प्रेम है। दुनिया के हर देश में आज कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, और हर एक व्यक्ति तो नहीं, बहुत सारे लोग वहां पर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है, बस श्रवणम के माध्यम से वो जागृत करना है। तो रुक्मणी ने नारद मुनि से श्रवण किया और कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो गया। तभी उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि कृष्ण ही मेरे प्रभु होंगे, मेरे स्वामी होंगे, नहीं तो मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। Then she wrote a love letter, first love letter in the history of the creation, और ब्राह्मण को देकर भेजा, जाओ जाके कृष्ण को दो। उसमें लिखा था कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, मुझे लेने नहीं आएंगे, तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी, इसलिए आप लेने आइए। सो कृष्णा कम्स एंड किडनैप्स रुक्मिणी, वी नो दैट पास्ट टाइम। तो जब तक कृष्ण आए नहीं थे तब तक रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन सिर्फ कृष्ण के बारे में श्रवण करने से ही कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो गया। सो वही प्रक्रिया हम लोग फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड हिस्ट्री इज द प्रूफ, इवन द प्रेजेंट इज द प्रूफ। इतने सारे लोग हैं सिर्फ कृष्ण के बारे में श्रवण करने से ही कृष्ण के लिए प्रेम जागृत करना। तो इतिहास में लोगों ने किया है, भूतकाल में लोगों ने किया है, वर्तमान में लोग कर रहे हैं। इतने सारे लोगों के साथ हुआ है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस भक्ति भावना से, श्रद्धा से श्रवण करना होगा। जब श्रीमद् भागवतम का, भगवान की कथाओं का हम श्रवण करेंगे तब अवश्य कृष्ण कृपा करेंगे। इसमें बहुत एक सुंदर कहानी आती है। ऑल द टाइम इज नॉट देयर, बट आई विल ट्राई टू फिनिश। एक कहानी बोलकर हम खत्म करेंगे। वो कहानी है गोकर्ण और धुंधुकारी। आपने सुना होगा कि एक बार एक ब्राह्मण होता है, एक व्यक्ति होता है, बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति है, इसका नाम है आत्मदेव। उस आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। लेकिन वो पत्नी, उस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं होती। He had no children. पत्नी की उम्र लगभग 50 हो जाती है, लेकिन उनको कोई संतान नहीं होती। बहुत प्रयास वो करते हैं, बहुत इलाज वो करवाते हैं, बहुत जगह माथा टेकते हैं, लेकिन कोई संतान नहीं होती। तो वो ब्राह्मण सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि बिना पुत्र के ये जीवन कैसा है, ये व्यर्थ के समान है। तो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। उसी समय भगवान वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि आत्महत्या मत कीजिए, आपका क्या कष्ट है? तो बताते हैं कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। भगवान कहते हैं तो क्या हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संतान नहीं है, इसमें इतना दुखी होने की आवश्यकता क्या है? भगवान ने महाराज चित्रकेतु की कथा उन्हें बताई। हम भविष्य में डिस्कस करेंगे चित्रकेतु की कथा के बारे में, इसी भागवतम में है वो। तो उनको भी एक संतान नहीं थी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक फल दिया, ये फल आप लीजिए, इसे आपकी पत्नी को खिलाइए, धुंधुली को,
और उन्हें एक संतान की उत्पत्ति होगी। तो बहुत खुशी से वो फल लेकर जाते हैं अपनी पत्नी के पास, लेकिन पत्नी एक्चुअली उसे अपने रूप पर थोड़ा अहंकार होता है, तो वो जानबूझकर संतान लेना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि संतान लेने के बाद रूप थोड़ा सा बदल जाता है, सुंदरता कम हो जाती है, ऐसा उसने सोचा। तो संतान लेना नहीं चाहती थी, तो आनाकानी कर रहे थे, लेकिन पति ने प्रेशराइज किया, तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे फल दे दीजिए, मैं से खा लूंगी, आप चले जाइए। तो वो अपनी एक दासी से डिस्कस करती है और दासी को बोलती है कि मैं संतान ग्रहण नहीं करना चाहती, इसका क्या करें। दासी बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये फल फेंक दीजिए और मेरी जब संतान होगी तब उसे आप अपनी संतान के रूप में ले लीजिएगा और दुनिया को बताएगा कि आप ही की संतान है। शी सेड इट्स ओके। तो किसी कारणवश वो ब्राह्मण बाहर गए थे 1 वर्ष के लिए, और यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए उसने नाटक करना चालू किया, पेट में थोड़ा कपड़ा लगा करके। अभी 2 माह का गर्भ है, अभी 4 माह का गर्भ है, अभी 6 माह, 8 माह, 9 माह का गर्भ है, और अभी संतान हो गई। तो संतान जो हो गई वो कौन थी? वो दासी का पुत्र था। और ये जो फल उसने फेंका था, एक्चुअली ये गाय को उसने खिला दिया था। तो कुछ समय बाद गाय को भी एक संतान हुई, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ फल था। तो गाय को जो संतान हुई वो मनुष्य था, लेकिन उसके कान जो थे वो गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। गाय के समान जिसके कान है उसका नाम हुआ गोकर्ण। और ये जो दासी पुत्र था इसका नाम था धुंधकारी। धुंधुली का बेटा धुंधकारी। धुंधली हालांकि उसकी माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने वो उसकी माँ के रूप में कार्य कर रही थी। तो ये जो धुंधकारी था ये बहुत ही क्रूर बच्चा था, एक्चुअली बहुत ही पापी था। लोगों को परेशान करना, मारना, उनकी हत्या करना, लोगों को लूटना, माता पिता पर अत्याचार करना, वैश्याओं का संपर्क करना, बहुत सारी स्त्रियों को पत्नी के रूप में रखना, जितने बुरे कर्म हैं सारे वो बुरे कर्म करता था। तो उसके माता पिता भी इससे बहुत परेशान थे। लेकिन गोकर्ण जो था, गोकर्ण बहुत ही अच्छे गुणों का एक बालक था। भगवान की भक्ति में उसकी बहुत रुचि थी, सारे अच्छे गुण उसमें थे, बहुत सभ्य, बहुत सुशील एक बालक था। तब ऐसा हुआ कि पिताजी उनसे इतने परेशान हो गए थे इस धुंधकारी से कि गोकर्ण से पूछा इसका क्या करें। तो गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अभी आपका समय आ गया है कि बेटर है आप संन्यास ले लीजिए और भगवान पर अपना ध्यान लगाइए। तो उसकी बातों को मानकर पिताजी जाकर संन्यास ले लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और पीछे से ये धुंधकारी के अत्याचार बहुत बढ़ जाते हैं। इवन ये अपनी माँ की भी हत्या कर देता है पैसों के लिए। तो इसके इस बिहेवियर को देख के फ्यूचर में इसकी पत्नियां जो हैं, 5 पत्नियां जो वाकई में वैश्या थी, वो मिलकर के धुंधकारी की हत्या कर देती। ये इसका फ्यूचर होता है। तो जब ये सीन होता है उस समय गोकर्ण जो उनके भाई थे वो वहां पर नहीं थे, वो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। कुछ सालों बाद जब वो लौट कर आए तब उन्होंने देखा ऐसा कुछ हुआ। तो इसका गया में श्राद्ध भी किया गया धुंधकारी का, लेकिन उससे भी इसे मुक्ति नहीं मिली और धुंधकारी वाकई में एक प्रेत के रूप में भटक रहा था वहीं पे उसी गांव में। तो गोकर्ण जब लौट कर आए तो वो अपना कार्य कर रहे थे रात में, तब उन्होंने देखा कि कुछ आवाज आ रही चीजों के खड़खड़ाने की। उन्होंने पूछा कौन है। मैं एक्चुअली पूरी स्टोरी को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो उन्होंने पूछा कौन है, तो बोलता है मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले अरे कहाँ हो? बोले मैं प्रेत योनि में हूँ, आप मुझे देख नहीं पाएंगे। बोले अच्छा तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? तो स्थिति तो जानते थे, उन्होंने बताया। बोले कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस योनि से निकालिए, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ इस योनि। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए श्रीमद् भागवतम का पाठ करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम का आयोजन किया गया और श्रीमद् भागवतम का पाठ वहां पर करने लगे। और भागवतम में उन्होंने एक गमला रखा जिसमें एक बांस रखा, उस बांस में 7 गिठाने थी। बांस में हम जानते हैं गिठान होती है। तो गोकर्ण जो भगवान की बहुत अच्छे भक्त थे वो कथा करने लगे और धुंधकारी उस बांस में आकर रहने लगे और वो कथा श्रवण करने लगे। और उस कथा में उस गांव के बहुत सारे लोग भी आकर के बैठे। तो जैसे ही एक दिन होता था उस बांस की एक गांठ जो है वो फटती थी, वो एक गांठ फटती थी। दूसरा दिन हुआ तो दूसरी गांठ फटी, ऐसे करके 7 दिन के बाद 7 गांठें फटी। और पूरी 7 दिन की कथा जब कंप्लीट हुई तो वैकुंठ से एक विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठकर चला गया, उसका उद्धार हो गया। ये सबके सामने। ये भागवत महात्म्य में कविता आती है, कहानी। तो गांव वाले सभी लोग इतने आश्चर्यचकित थे कि वैकुंठ से विमान आया और उस प्रेत आत्मा का उद्धार हो गया, जो गया के श्राद्ध से जिसका उद्धार नहीं हो पाया, श्री भागवत श्रवण से उसका उद्धार हो गया। खबर इतनी फैल गई
और गांव वाले के मन में एक प्रश्न आया कि कथा तो हमने भी श्रवण करी थी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, उनके लिए ही क्यों आया। तो इसका उत्तर गोकर्ण देते हैं कि जिस तीव्रता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ धुंधकारी ने श्रवण करी थी, आप लोगों ने उस श्रद्धा के साथ श्रवण नहीं करी थी, क्योंकि वो परेशान था, उसे इस योनि से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए उसकी श्रद्धा बहुत थी। आप लोगों ने थोड़ा सा मोबाइल चलाया था, व्हाट्सएप चलाया था, फेसबुक चलाया था, थोड़ा इधर उधर गए थे, कैमरा ऑफ करके बहुत सारी चीजें कर रहे थे, इसलिए आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला। सो बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है, अगली बार रोज आप दोबारा कथा कीजिए, हम सारे कैमरा ऑन करके रखेंगे, हम बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। ठीक है, सो दोबारा कथा का आयोजन हुआ और 7 दिन कथा हुई और ट्रू टू दी वर्ड्स सारे गांव वाले सभी बहुत श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए, ध्यान पूर्वक श्रवण किए, और 7 दिन के बाद वैकुंठ से विमान आए और सभी के सभी गांव वालों को लेकर गए। बाद में भगवान स्वयं आते हैं और गोकर्ण को भी लेकर जाते हैं। गोकर्ण, आपने इतनी महान सेवा करी है, इस भागवतम के माध्यम से आपने पूरे गांव का उद्धार कर दिया। तो ये भागवतम की महिमा है कि श्रद्धा पूर्वक भागवतम का श्रवण करने से, जैसा हमने श्लोक में सुना था, कि एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। ये भागवतम बहुत ही महान ग्रंथ है और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हमें बनाना चाहिए। हमेशा भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए और इसमें इसके आनंद के समुद्र में हमें डूबना चाहिए। भागवतम इतना अच्छा ग्रंथ है। So this was just an introduction of श्रीमद् भागवतम। धीरे धीरे हम जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको चीजें रियलाइज होती जाएंगी। So thank you so much. I will stop here. हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अगर कोई शेयरिंग है वो भी ले सकते हैं। You can raise your hands and I can unmute you. Okay, Iti Mataji, always first to ask. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये क्वेश्चन प्रीवियस सेशंस पे था, आपने एक बार बताया था भगवान जो बलराम है वो भगवान के अवतार हैं या एक्सपेंशन है। सो देयर इज सम कंफ्यूजन, इज देयर एनी डिफरेंस इन द एक्सपेंशंस ऑफ भगवान और अवतार भगवान के अवतार में, या क्या वो एक है या डिफरेंट है? एक्सपेंशंस या फिर अवतार एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। भगवान के जो अवतार हैं, 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, शक्ति अवतार, युगावतार, मनवंतर अवतार। These are categories. इसमें बहुत प्रकार के अवतार होते हैं। अवतार ही असंख्यानाम, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं उतने भगवान के अवतार होते हैं। तो कितनी लहरें होती हैं? असंख्य। ऐसे भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। So there are categories of incarnations. So उन्हें हम incarnations कहते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो सबसे पहले अपने आप को जिस रूप में एक्सपांड करते हैं वो है बलराम जी, और बाकी सारे अवतार बलराम जी से आते हैं। इसलिए कभी उन्हें बलराम जी को भी अवतारों का स्रोत माना जाता है। But he is the first incarnation of Krishna, first expansion of Krishna, you can say. Does it answer? जी, क्योंकि वो भागवतम का पहला स्कंद मैंने शुरू किया था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, तो उसमें भगवान के अवतारों की लिस्ट में ये भी नाम था। थैंक यू। अच्छा, वो आपने पॉइंट टच किया, इससे एक चीज मुझे समझ में आई कि भागवतम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक भागवतम लीजिए सबसे पहले। जिसके पास भागवतम नहीं है, यू कैन परचेज श्रीमद् भागवतम। अगर कोई नागदा में है तो आप डिवोटीज को बता सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड यू भागवतम। और आप कहीं और किसी शहर में तो आप लोकली मंदिर से परचेज कर सकते हैं। और श्रवण करने के साथ साथ भागवतम के उस अध्याय को आप पढ़िए भी सही, क्योंकि हम सारे श्लोकों को कवर नहीं कर पाएंगे। हम सिनॉप्सिस में जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक को कवर करते हुए स्टोरी लाइन कवर करेंगे या कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि उस अध्याय को आप पढ़ते भी जाइए साथ में, तो इस प्रकार आपकी भागवतम की डिटेल्ड स्टडी कंप्लीट होगी। एक हफ्ते आपके पास रहेगा, एक हफ्ते में सारा पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। संध्या माँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अभी श्रीमद् भागवतम जी के बारे में इतना अच्छा बताया, इंट्रोडक्शन दिया एंड उसकी महिमा बताई। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवत गीता मतलब गीता का आपने बताया कि भगवान का गीत है ना, इसी से गीता नाम पड़ा, भगवान का गीत है ये, जो उपदेश दिया वो गीत के माध्यम से उसका गीता नाम पड़ा। ऐसे ये भागवतम जी का भी कोई स्टोरी है क्या, मतलब भागवतम नाम कैसे पड़ा? और ये पुराणों का क्या अर्थ होता है प्रभु जी? जैसे 18 पुराण बताते हैं और फिर इसको महापुराण बताते हैं, तो पुराण मतलब क्या होता है? और ओके, भागवतम के शब्द के बारे में अगर व्याख्या हम करें, जैसे गीता मतलब गीत, ऐसे भागवत मतलब क्या है? भागवत एक्चुअली गीत के रूप में नहीं है, पर उसे हम गा सकते हैं। बहुत सारे मीटर्स श्लोक में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसे गाना कठिन है, वो छंद रूप में होते हैं। लेकिन भागवत मतलब भगवान के बारे में। तो भक्त, भगवान, भक्ति, भागवत, ये सभी एक एक धातु से आते हैं, एक रूट से आते हैं, जिसका नाम है भज धातु। तो भगवान मतलब जो ऐश्वर्यपूर्ण है, भक्ति मतलब उन भगवान के सेवा में जो प्रोसेस है उसे भक्ति कहते हैं, प्रेम की जो प्रोसेस है भक्ति कहते हैं। भक्त मतलब उस प्रक्रिया को जो फॉलो करता है वो भक्त है। और सिर्फ भागवत मतलब भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो भागवत है। तो भागवतम भी कई प्रकार की हो सकती है। इसमें एक आता है बृहद भागवतम भी आती है, लघु भागवतम भी आती है। ऐसे भागवतम बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, एक विशेष ग्रंथ है जो 18 पुराणों में से एक पुराण है, और शुभदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताया था, इसका मीनिंग है। और पुराण शब्द का मतलब है कि पौराणिक कथा है, या फिर मतलब बहुत पुरानी कथा है, लंबे समय की कथा है। सो इट इज नॉट स्टोरी। पहली चीज, इट इज नॉट स्टोरी, इट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री और स्टोरी में फर्क है। स्टोरीज मतलब कहानियां, कहानी मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हिस्ट्री मतलब जो सत्य घटनाएं हैं, लेकिन पूर्व में घटित हुई हैं, जिन्हें शास्त्रों में लिखा गया है, दे आर पुराण। तो ये अलग अलग समय अलग अलग प्रश्न उत्तर के रूप में वहां पर आई हैं, अलग अलग फॉर्म्स में कंपाइल हुई हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है, क्योंकि ये सिर्फ भगवान के बारे में बात करता है, इसलिए भागवत पुराण है। इसके अलावा भी 17 और पुराण हैं, लेकिन हमें एसेंस पर अगर हम जाएं तो श्रीमद् भागवतम इज मोस्ट सफिशिएंट। उसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। डज इट आंसर्स? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। Can you unmute, Nitisha? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, question. Can you hear me? Yeah. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 में जब अवतारों की लिस्ट आती है, तो मतलब 24 अवतार, उसमें से केवल 22 अवतार ही दिखाए गए हैं, बाकी 2 अवतार के नाम उसमें है नहीं। तो मतलब कौन से अवतार है वो? हाँ, उसमें जैसे आखिरी श्लोक यही है जो मैं बताऊंगा, अवतार या संख्या नाम। समुद्र में जितनी लहरें हैं उतने भगवान के अवतार होते हैं। तो अवतार सिर्फ 22 या 24 नहीं है। जैसे कहीं कहीं अवतारों का जब वर्णन आता है तो दशावतार का वर्णन आता है। 10 प्राइम इनकारनेशंस ऑफ कृष्ण। दशावतार का वर्णन हर जगह आपने सुना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के सिर्फ 10 ही अवतार, या फिर भागवतम में जब 22 अवतारों का वर्णन आता है तो ऐसा नहीं कि भगवान के 22 ही अवतार हैं। भगवान के असंख्य अवतार, जिनमें से कुछ प्रमुख अवतारों का वर्णन यहाँ पर है। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, 22 अवतार है कि 24 अवतार है, आई नीड टू चेक। जैसे हम इस टॉपिक पर आएंगे फ्यूचर में आएंगे, तो आई नीड टू चेक 22 24 है। जितना मेरा ध्यान है 22 ही है, तो 24 नहीं होने चाहिए। हाँ 22 ही है, 24 नहीं।
22 लास्ट है कल की अवतार। Does it answers, Nitisha? Network problem. She got disconnected. Yeah. Does it answer? Yes. Yeah, Prabhu, I could not hear your answer because there was network problem. No issues. So point is कि भगवान के अवतार हैं वो असंख्य हैं। जैसे कहीं कहीं जगह आपने दशावतार सुना होगा, भगवान के 10 अवतार, 10 प्रोमिनेंट इनकार्नेशंस। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के सिर्फ 10 ही अवतार हैं, भगवान के असंख्य अवतार हैं। उसी प्रकार से भागवतम में 24 नहीं 22 अवतारों का वर्णन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के सिर्फ 22 ही अवतार हैं। लास्ट में बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में जितनी लहरें आती हैं, ऐसे भगवान के असंख्य अवतार आते हैं। So this is just a description of the prime incarnations. जो मुख्य अवतार है उनका वर्णन है, लेकिन भगवान के अनगिनत अवतार हैं। Yes, okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे अवतार मतलब किसी भी एक्टर के द्वारा जो अलग अलग रोल प्ले किए गए, उस टाइप से हम कर सकते हैं कि एक एक्टर है, सपोज अमिताभ बच्चन है, उसके द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किए गए वो उसके अवतार हो गए। राइट, कि उसने अलग अलग अवतार में वो चीज करे। और मैन एक पर्सन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट अवतार हुए, जितने जितने उसने कैरेक्टर करे वो। राइट, अब मेरा कंफ्यूजन ये होता है या कई बार ये आता है कि कोई कैरेक्टर, सपोज एक अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है शहंशाह, क्या शहंशाह का इम्पोर्टेंस या शहंशाह का रोल अमिताभ बच्चन से ज्यादा है? उस परिप्रेक्ष्य में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, या मेरा क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि सुप्रीम लॉर्ड विष्णु के अवतार राम, कृष्ण, परशुराम एक्सेट्रा जो भी डिफरेंट डिफरेंट अपन बता रहे हैं, वो हम कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, अलग अलग उनके अवतारों की, लेकिन हैं तो कृष्ण भी उनका एक प्ले किया हुआ कैरेक्टर। सो मेन पर्सनालिटी विष्णु, उसका एक कैरेक्टर कृष्ण, हम कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर हम कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं या कैरेक्टर को मेन इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, ऐसा कैसे है? हम इसको थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करें प्लीज। ओके, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, ठीक है, मैं इसके 2 स्टेप्स में आंसर करूंगा। सबसे पहला है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं जो आपके सामने है। दीपार्षिर एव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत्त हेतु समान धर्म यस्ताद्रिक एव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि the light of one candle being communicated to other candles, although it burns separately in them, is the same in its quality. I adore the primeval Lord Govinda, who exhibits himself equally in the same mobile manner in his various manifestations. इसका मतलब है, दीपार्षिर एव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। मतलब जैसे एक दिया वो दूसरे दिए को प्रज्वलित करता है, तो सभी दिए समान रूप में ही रोशनी दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल दिया तो ओरिजिनल दिया है जो भगवान गोविंद या फिर कृष्ण स्वयं है। तो इसलिए अवतारों में ऐसे भेद नहीं करना चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा नहीं है। अल्टीमेटली एवरीवन इज कृष्ण, इसलिए कृष्ण की भी पूजा करते हैं, राम की भी पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन ओरिजिनल इज कृष्ण। अभी दूसरा आपका प्रश्न कि कृष्ण ओरिजिनल है कि विष्णु ओरिजिनल है, ये प्रश्न है। इसका आई थिंक उत्तर हम पहले दे चुके हैं जब हमने भगवान की क्रिएशन एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, बट जस्ट टू, बहुत डिटेल टॉपिक है ये, तो हम बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे भागवत में ही डिटेल में वर्णन आने वाला है, विशेषकर यतीशा ने जो प्रश्न पूछा था 24 अवतार, उसमें ही जो है एंड का श्लोक है उसमें बताते हैं कि कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान योग, सॉरी इसमें आता है ब्रह्म संहिता में, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद्य वनैषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
भौतिक जगत में क्योंकि विष्णु इज द इंचार्ज, इसलिए जितने अवतार आते हैं विष्णु के थ्रू आते हैं, उनकी परमिशन से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, वो विष्णु स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। सात्वत तंत्र में ये श्लोक आता है, विष्णु श्रेणी रूपाणी, विष्णु के 3 रूप हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और ये विष्णु हैं, ये अवतार हैं, लाइक द क्रिएशन हैपेंस, आप लोग सभी जानते हैं। ये कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनके पहले इनकारनेशन है बलराम जी। बलराम जी से आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उस संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। ओ महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। उन गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। वो शिरोदक्षाय विष्णु एक ग्रह में अधिपति हैं, ही इज द इंचार्ज। तो जितने अवतार हैं वो सब शिरोदक्षाय विष्णु के थ्रू आते हैं। बट अल्टीमेटली दिस विष्णु इज ऑल्सो इनकारनेशन फ्रॉम we can say Sankarshan, who is incarnation from Balram ji, who is incarnation of Krishna. So Krishna is the original. इसकी डिटेल्ड व्याख्या हम पहले कर चुके हैं और भविष्य में भी हम करेंगे, भागवतम में और डिटेल में है, तो हम इसको फ्यूचर में अच्छे से पढ़ेंगे। So विष्णु is not supreme, Krishna is supreme. Does it answers? Thank you. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, हो सकता है बहुत सारे भक्तों ने सुना नहीं है पहले। ओके, तेजस्विनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भागवतम और भागवत कथा में क्या अंतर है, या दोनों सेम है? भागवतम भागवत कथा दोनों सेम। भगवान के बारे में जो कथा है, भगवान के बारे में जो ग्रंथ है, सेम सेम। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। भगवत और भागवत, इन दोनों में अंतर है। भगवत मतलब भगवान के द्वारा, इसलिए भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, और भागवत मतलब भगवान के बारे में कथा। तो दोनों में अंतर है, एक भगवान स्वयं जो ज्ञान दे रहे हैं और एक ज्ञान जो भगवान के बारे में दूसरे भक्त बता रहे हैं। ये दोनों भगवत और भागवत में ये अंतर। लेकिन भागवतम और भागवत कथा दोनों सेम है। ओके, थैंक यू सो मच। इट्स 10 o'clock। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मात्रा में इतने रात तक भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सो मच इंटरेस्ट। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। अगले वीक से हम एक्चुअली श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट करेंगे, उनकी कथाओं को स्टार्ट करेंगे। सो कीप ऑन ज्वाइनिंग। और जो भक्त लोग मंत्र मेडिटेशन सर्कल में नहीं आ रहे हैं, सुबह से अनुरोध है, सुबह आइए। ये बहुत ही एक विशेष अवसर है, या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे काफी भक्त लोग मिस कर रहे हैं। इतनी विशेष अपॉर्चुनिटी हर समय नहीं आएगी, भगवान की कृपा से अभी इस समय उपलब्ध है। सो व्हाई डोंट वी टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो आप प्लीज मॉर्निंग में आइए। इसके लिंक मैं भी डाल देता हूँ वापस ग्रुप पर, बहुत सारे भक्तों के पास है ऑलरेडी। सेम लिंक हर समय रहती है, हर दिन रहती है, तो उसी लिंक से हर समय ज्वाइन कर सकते हैं डेली मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त की जय, गौर